हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं एक्स रेज्ड पावर एन की बाय एब इनिशियो मेथड। फॉर दैट लेट्स बिगिन। हियर वी हैव फंक्शन दैट इज y इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर एन। अगर हम सिंपल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, दैट इज dy डिवाइड बाई डी एक्स कम्स आउट टू बी। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा दैट इज एन एक्स रेज्ड पावर एन माइनस वन। बट वी आर गोइंग टू प्रूव दिस बाय एब इनिशियो मेथड। Prove this by ab initio method. Ab initio method. For that हम क्या करेंगे? Solution. Here y is equal to x raised power n. This x is here independent variable and this y is dependent variable. अगर हम एक small change लाएंगे x में, it's obviously there is some change in y. That's why कि this y is dependent variable and x is independent variable. नाउ फॉर दैट यहाँ पे हम इसकी इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ढूंढने जा रहे हैं। दैट इज हम प्रूव करने जा रहे हैं, इसकी डिफ्रेंशिएशन ढूंढने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी थोड़ा इंक्रीमेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि स्मॉल चेंज इन वाई। फॉर दैट हम ऐसे लिखेंगे वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू नाउ व्हेन वी चेंज इन एक्स। एक्चुअली यहाँ पे पहले चेंज आती है किसमें? एक्स में। फिर उसी एक्स से जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें चेंज आएगी, दैट मीन्स वाई में। तो हम यहाँ से एक्चुअली राइट कर रहे हैं, कहाँ से? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टूवर्ड्स राइट। दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पे पहले किसकी चेंज लिखी? डेल्टा वाई की। एक्चुअली में क्या होता है कि चेंज पहले किस में आती है? एक्स में। फिर वहाँ से हम क्या देखते हैं? दैट इज चेंज इन वाई। नाउ आई कैन राइट हियर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब थोड़ी बहुत चेंज आई किसमें? वाई में और एक्स में, और उस हिसाब से किस में भी चेंज आएगी? स्मॉल चेंज, दैट्स इन वाई। नाउ आई कैन राइट हियर बट इन गिवन फंक्शन वी हैव सम पावर n, तो यहाँ पे भी हम इसको पावर ऐसे ही लिखेंगे। नाउ यहाँ से मैं क्या लिखूंगा? हमें एक चेंज देखनी है किसकी? डेल्टा वाई की। आई कैन राइट हियर डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये जो हमें स्मॉल चेंज यहाँ पे दिख रही है, यही हमें ढूंढनी है कि किस तरीके की चेंज। फिर वहाँ पे हम देखेंगे आगे कि ये जो स्मॉल चेंज है विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स किस रेट से हो रही है। यहाँ पे हम फिलहाल एक स्मॉल चेंज ही देख रहे हैं। फॉर दैट आई कैन राइट हियर एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेस्ड पावर एन माइनस वाई। यहाँ पे मैंने क्या किया? ये जो y है इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया इस साइड में। नाउ आई कैन राइट हियर डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज्ड पावर n माइनस इस y के बदले में वहाँ पे अपनी जो फंक्शन है वापस लिखूंगा, दैट्स x रेज्ड पावर n। लिख सकता हूँ आराम से। नाउ अब यहाँ पे हमें पता चला कि जो स्मॉल चेंज इन y है ये किसके बराबर है? दैट्स x प्लस डेल्टा एक्स रेज्ड पावर n माइनस x रेज्ड पावर n। इन दोनों की जब हम एक डिफरेंस वहाँ पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि चेंज इन y, बिकॉज ऑल दीज y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जब एक में हम चेंज लाएंगे ऑटोमेटिकली y में भी चेंज आएगी। नाउ आई कैन राइट हियर आई विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स।
एज डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, वो मैं किसके बराबर लिखूंगा? इट कैन बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेस्ट पावर एन माइनस एक्स रेस्ट पावर एन डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ऑल राइट, यहाँ तक ठीक हुआ। नाउ अब यहाँ पे जो ये है दैट इज डी वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझाऊंगा। दिस इज द सम काइंड ऑफ एवरेज चेंज। सपोज करो कि हमारे पास एक पाथ है, ये करो हमारे पास एक पाथ, सपोज यहाँ से ये आदमी जा रहा है, इसको यहाँ पूछना है इस टारगेट पर, इसका टारगेट ये है। तो इट्स वेस्ट कि हमने क्या किया कि यहाँ पे यहाँ तक जो इसका था एवरेज था। अगर हम इसकी टोटल यहाँ पे देखते हैं कि इसने कितने डिस्टेंस डी वहाँ तक इसने अटेन की, कितना वो डिस्प्लेस हुआ और कितना टाइम लगा इसको यहाँ तक पूछने में, दैट्स टाइम टी। तो वहाँ पे जो इसके हम निकाल सकते थे वेलोसिटी, दैट्स वहाँ पे वो मिलती हमें एवरेज वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट, दैट्स डेल्टा एक्स, इस स्मॉल इंटरवल में हम देख रहे हैं, इस स्मॉल डिस्टेंस में हम देख रहे हैं कि इसकी किस तरीके की चेंज हो रही है, दैट इज डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जितना हम इसको कोशिश करेंगे ज़्यादा क्लियर रिजल्ट्स लाने के लिए, अब यहाँ पे हम जितनी कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा रिज़ल्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर आए, इसमें एरर कम से कम आने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस डेल्टा एक्स को अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स ज़ीरो। जब ये टुवर्ड्स ज़ीरो आएगा, ज़्यादा क्लोज आएगा, वहाँ पे जो हम डिफरेंस ढूंढ रहे हैं वो बहुत ही कम डिफरेंस आएगी। तो इट इज़ ईजी फॉर वी पीपल टू फाइंड द क्लियर रिजल्ट। वहाँ पे हमें फिर ज़्यादा अच्छे से इसका जो रिज़ल्ट है उसमें बहुत ही कम एरर हम पाएंगे। दैट्स वाई कि हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स को अप्रोच करते हैं ज़ीरो को, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ लिमिट। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि लिमिट, जब हम लिमिट इसको देंगे तो दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये भी अब अप्रोच करेगा कम से कम, जो इस वक्त इस और इसके बीच में जो डिफरेंस थी, अब ये डिफरेंस भी कम होने जा रही है, अप्रोच करेगी ज़ीरो को। और उससे क्या होगा, हमारा जो रिज़ल्ट है ये बहुत ही क्लोज आएगा। सपोज करो कि मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे। फिलहाल आपने यहाँ तक अंडरस्टैंड किया, इसको मैं रब करता हूँ। लेट मी रब दिस फर्स्ट। पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि एक्चुअली इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, फिर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेस्ट पावर एन माइनस एक्स रेस्ट पावर एन डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। और यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हियर व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। सपोज करो कि मैंने आपको एक ऐसी बात दी, अगर यहाँ पे आप ये कोई रास्ता है इस तरीके का जिगजैग, और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ तक डायरेक्ट देख रहे हो इस टारगेट तक। जब आप इस टारगेट तक
नज़र डालते हो तो आपको सिर्फ ये पाथ जिगजैग नज़र आती है। इससे क्या होता है कि आपको बहुत इसमें ज़्यादा एरर्स नज़र आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिगजैग है, दैट मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा आपको एरर नज़र आएंगे। अब आप जितने आप अपनी जो नज़र है छोटी करो, अब आप यहाँ पे यहाँ तक टारगेट करो, दैट मीन्स यहाँ पर जो जिगजैग है ये कम होता जाएगा। ऐसे ही जब आप यहाँ तक पहुँचोगे ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसे जब आप यहाँ से यहाँ तक ही नज़र डालोगे, अंडरस्टैंड हियर, अब आपका टारगेट यहाँ तक है, जब आप यहाँ से यहाँ तक ही इसमें नज़र डालोगे तो आपको ये किसी हद तक स्ट्रेट नज़र आएगा। दैट मीन्स ये जो एरर है ये कम होता गया। दैट इज ऐसे क्या होता है कि जब हम जो लिमिट होता है ये भी ऐसे ही काम करता है। जब हम अप्रोच करते हैं ज़ीरो को, इससे क्या होता है कि जो हमारा एरर है, ये जो एरर हम फेस करते हैं वो कम होता है, वो बहुत कम, वो उसका जो एरर है वो टुवर्ड्स नेगलेक्ट होने को जा रहा है जब हम अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स लेस एंड लेस डिफरेंस। ऐसे यहाँ पे क्या होता है कि इसलिए यहाँ पे जो हम डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, हम यहाँ पे भी क्या लिमिट इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो वहाँ पे जो हम लिमिट इस्तेमाल करेंगे वो अप्रोच करेगा। जब वो अप्रोच होगा तो उससे क्या होगा, जब हम उसको टेंड करेंगे उस डिफरेंस को, डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, उससे क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट है ये क्लियर आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो एरर्स है ये कम हो जाएंगे। दैट इज़ वाई कि वहाँ पे हम फिर आराम से वहाँ पे इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज देख सकते हैं, और वहाँ पे जो एरर्स होंगे वो बहुत कम होंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट वी डू हियर। नाउ अब यहाँ पे मैं लिमिट इस्तेमाल करूँगा। आई कैन राइट हियर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा वाई divided by delta x. Now I know your question here, maybe this delta y divided by delta x, why we approach delta x to zero, why not this delta y? Actually this delta x is independent variable। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब हम इसको अप्रोच करेंगे, ऑटोमेटिकली जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी अप्रोच होगा किसको, वो भी अप्रोच होगा किसी कांस्टेंट वैल्यू को या किसी लिमिट को, बिकॉज दिस वाई इज डिपेंडेंट ऑन ऑन एक्स। जब हम एक्स में कोई चेंज लाएंगे, अप्रोच करेंगे, ऑटोमेटिकली जो वाई है वो भी किसी चीज़ को अप्रोच करेगा। दैट्स वाई कि हम यहाँ पे एक्स को ही अप्रोच करते हैं, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ लेट्स सी व्हाट वी डू हियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे हम लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज्ड पावर n माइनस एक्स रेज्ड पावर n डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। नाउ सी हियर, अब यहाँ पे इसको हम लिमिट यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पहले इस यहाँ पे जो ये फार्म बन रही है बाइनोमियल फार्म, इसको हमें पहले क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, पहले मैं इसी को एक्सपेंड करता हूँ अलग से, एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज्ड पावर n। जब हम बाइनोमियल इसको एक्सपेंड करते हैं हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज एक्स रेज्ड पावर n nc0, एक्चुअली कॉम्बिनेशन है nc0 x रेज्ड पावर n डेल्टा एक्स रेज्ड पावर 0 प्लस nc1। अब हम इस x रेज्ड पावर n को एक इसका रिड्यूस करेंगे, दैट इज n माइनस 1, और इसका इंक्रीज करेंगे डेल्टा एक्स रेज्ड पावर 1 प्लस, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा nc2। ये जो एक्चुअली है nc2 जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके आगे एक्चुअली ये कॉम्बिनेशंस हैं, इसको हम अलग से अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे आपको फ़िलहाल इसको ऐसे ही याद रखना है, nc2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, हम यहाँ पे इसके लिए मैं आपको अलग से लेक्चर दूंगा। now यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स रेज्ड पावर n माइनस 2, यहाँ पे एक और डिक्रीज होगा, इसका इंक्रीज होगा डेल्टा एक्स स्क्वायर
प्लस डैश डैश, हमें यहाँ तक की ज़रूरत पड़ेगा तो हम यहाँ तक ही, प्लस जो लास्ट में इसको आएगा, अब हम जब इसको डिक्रीज करते जाएंगे तो लास्ट में ये अब ज़ीरो बन जाएगा, दैट इज़ n माइनस एन, दैट बिकम ज़ीरो। और यहाँ पे जो ये वाला आ जाएगा, यहाँ से इसने स्टार्ट किया था ज़ीरो से, और एंड कहाँ पे होगा इसका, डेल्टा एक्स रेज़्ड पावर n। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप, हियर दिस NC0 ये 1 के बराबर होता है, और जो हमारा NC1 होता है दिस इज इक्वल टू n, एंड दिस NC2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं हमारा जो NC0 है ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। NC1 किसके बराबर है, n के बराबर। NC2 किसके बराबर है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो पहले मैं इसको रब करता हूँ, let me rub this also। Now you can see here, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा x प्लस डेल्टा एक्स रेज़्ड पावर n, जो हमारे पास ये बाइनोमियल है। मैं ऐसे लिखूँगा NC0 जो मैंने लिखा वो किसके बराबर है, दैट्स इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो इसके बदले में 1 लिखूँगा यहाँ पे, और जो हमारे पास x रेज़्ड पावर n, इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा x रेज़्ड पावर n। और जो डेल्टा x रेज़्ड पावर 0 होता है ये किसके बराबर होता है, दैट कम्स आउट टू बी 1। और इसके मल्टीपल में एक और 1 आएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, प्लस NC1 किसके बराबर है, 1 के बराबर, सॉरी n के बराबर। तो यहाँ पे मैं n लिखूँगा, और इसके साथ क्या है, x रेज़्ड पावर n माइनस 1 जो यहाँ पे ऑलरेडी था, और इसके साथ क्या है, डेल्टा x। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है NC2 पर, जो NC2 एक्चुअली होता है ये किसके बराबर होता है, दैट्स n टू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और 2 फैक्टोरियल। ऐसे यहाँ पे x n माइनस 2 इसके साथ है, ये भी हम इसके साथ लिखेंगे, ऐसे मैं लिखूँगा, प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और इसके साथ क्या है, x रेज़्ड पावर n माइनस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। नाउ लेट मी रब दिस। अब हम इसको इस इक्वेशन में इस्तेमाल करेंगे, जो यहाँ पे इक्वेशन ए थी, इस इक्वेशन में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लेट मी राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखूँगा अब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। और यहाँ पे मैं इसके बदले ऐसे ही लिखूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपने ये इक्वेशन देखी, अब मैं यहाँ पे ऊपर ये रीराइट करूँगा। ओके राइट, कैन सी, यहाँ पे मैं लिखूँगा ये जो हमारे पास था, दैट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज़्ड पावर n, ये इसके बदले में अब ये लिखूँगा मैं, दैट इज एक्स रेज़्ड पावर n प्लस n एक्स n माइनस 1 डेल्टा एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स रेज़्ड पावर n माइनस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर। और इसके साथ क्या है, अब इसके साथ आएगा दैट इज माइनस
जो इसके ऑलरेडी इसके पास था, दैट इज़ माइनस एक्स रेस्ट पावर एन, जो आपने इक्वेशन में देखा। अगर आपने वो इक्वेशन याद रखी होगी तो आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, और इसके साथ यहाँ पे आगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 है। अब ये एक्स रेस्ट पावर एन और ये एक्स रेस्ट पावर एन कैंसिल होगा, क्योंकि ये माइनस एक्स रेस्ट पावर एन है और ये प्लस एक्स रेस्ट पावर एन है। नाउ वी कैन यूज दिस लिमिट। जब मैं इसको अप्रोच करूँगा, डेल्टा एक्स को अप्रोच जब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज हमें मिलेगा। दैट्स मीन्स मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये लिमिट अगर मैं इस्तेमाल करूँगा, पहले मैं एक बार फिर इसको लिखता हूँ, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले एन एक्स एन माइनस 1 डेल्टा एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स रेस्ट पावर n माइनस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, कैन सी हियर। नाउ अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब ये लिमिट मैं इस्तेमाल करूँगा, व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स हम इक्वल टू 0 नहीं कर रहे, हम अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स 0। जब ये टुवर्ड्स 0 हो जाएगा, ये वाला जो यहाँ पे वैल्यू है ये बचेगा। अभी मैं पहले आपको बताऊंगा ये कैसे बचेगा। यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा एन एक्स एन माइनस 1 और डेल्टा एक्स जो हमने इस्तेमाल किया है, जो वैल्यू हमने अप्रोच किया है 0 को, अगर हम इसको इक्वल टू 0 लिखते हैं तब यहाँ पे डेल्टा एक्स किसके बराबर बन जाता है, 0 के बराबर। पर यहाँ पे हम इसको अप्रोच कर रहे हैं, ये टुवर्ड्स 0 के तरफ जा रहा है, 0 के ओर जा रहा है, पर इक्वल टू 0 नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और जब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं डेल्टा एक्स एक्स स्क्वायर अप्रोच टू 0, तो इसका मतलब ऐसे है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेल्टा एक्स है 0.1, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 0.01। इसका मतलब है कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो इसके लिए हम इसको फिर नेगलेक्ट करते हैं। दैट्स वाई कि यहाँ पे हम इसको नेगलेक्ट किया, जब ये ज़्यादा छोटा हो जा रहा है तो हमने इसको यहाँ पे नेगलेक्ट किया, यहाँ इसको। दैट्स वाई कि ये वाला जो है डेल्टा एक्स स्क्वायर और इसके बाद जो टर्म्स आते हैं वो भी नेगलेक्ट होते हैं, स्क्वायर टर्म यहाँ पे नेगलेक्ट हो रही है। दैट्स वाई कि हम यहाँ पे ये वाली टर्म जो है ये किसके बराबर, ये है अप्रोच कर रही है 0 तो नहीं है पर अप्रोच करिए, तो यहाँ पे ये ऐसी रहती है, ये टर्म ये लाइव जिंदा रहेगी, और बाकी जो टर्म्स है ये ज़्यादा छोटी हो जा रही है और नेगलेक्टिव वैल्यू अटेन कर रही है, और इसको हम क्या करेंगे, इनको हम फिर क्या करते हैं, दैट इज अप्रोच टू 0। तो फिर यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ गया, दैट इज एन एक्स एन माइनस 1। दिस इज द प्रूफ ऑफ डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो हमें पता अब चल गया कि जो हमारी डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स रेज़्ड पावर एन वो किसके बराबर है, दैट इज एन एक्स एन माइनस 1। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स एन एक्स एन माइनस 1। दिस इज आवर प्रूफ ऑफ एक्स रेज़्ड पावर एन बाई एब इनिशियो मेथड। किसके बराबर होता है, एन एक्स एन माइनस 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।